हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो लेक्चर को हम 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि किस तरह से जाइगोट में क्लीवेज होता है। फिर देखे थे क्लीवेज कितने तरह से होते हैं। फिर देखें क्लीवेज का सिग्निफिकेंस क्या था। फिर देखिए क्लीवेज और जनरल माइटोसिस में डिफरेंस क्या थे। फिर देखे थे जाइगोट किस तरह से मॉडुला स्टेज में बदलता है, कितने सेल को मॉडुला कहते हैं। और फिर देखे थे मॉडुला से ब्लास्टुला कैसे बदल जाता है। और फिर देखे थे ब्लास्टुला के अंदर दो तरह के सेल जनरेट होते थे। एक बनता था ट्रोफोब्लास्ट सेल और दूसरा बनता था इनरमास सेल। यानी हम बात करें ट्रोफोब्लास्ट सेल की तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर था जो आगे चल कर के कोरियोनिक विलाई बनाता था, जो इंड्रोमेट्रियम में इम्प्लांट करने के लिए हेल्पफुल था। और एक बताए थे इनर मास सेल, और वही इनर मास सेल आगे चल करके इम्ब्रायो बनाने का काम करता था। फिर आज के क्लास को वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ से सीखेंगे जो ये अपना पिछले क्लास का जो मतलब ब्लास्टुला था, ये ब्लास्टुलेशन हुआ था, उस ब्लास्टुला वाले से हम देखेंगे किस तरह से ग्रेस्टुला बनता है और ब्लास्टुला से गेस्टुला के फॉर्मेशन को ग्रेस्टुलेशन बोलते हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट आएंगे, क्या क्या आगे कहानियां बदलेंगी, किस किस तरह से जर्म लेयर बनेंगे और किस तरह का किस में मूवमेंट मिलेगा, ये सारे लगभग 10-12 मिनट का ये वीडियो लेक्चर है। तो थोड़ा बढ़ भी सकता है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ कंटेंट आपके एनसीईआरटी में मिले या ना मिले। तो हमारी कोशिश है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स मतलब मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, चाहे वो एलन का मॉड्यूल हो, चाहे आकाश का हो या गोल का हो या कोई सा भी बुक हो, तो उसे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी होगी। ठीक है ना। अब देखिए, आपको याद क्या रखना है, याद जिस पे हम स्टार मार्क लगाएंगे वो याद रखना है। एनसीईआरटी के 100% कंटेंट आपको याद रखने हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो हम बता रहे हैं उसमें से जो डबल टिक वाला पॉइंट होगा वो आपको याद करना होगा। ठीक है ना। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है ना। तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए देखते हैं। यहां से देखिए, सबसे पहले गैस्ट्रोलेशन की बात करें तो गैस्ट्रोलेशन है क्या। तो पिछले क्लास में आपको बनाया गया था ब्लास्टुला। जरा देखिए, ब्लास्टुला चेंज हो जाएगा गैस्ट्रुला में, तो यही क्या कहलाएगा, ग्लैस्टुलेशन। गैस्ट्रुलेशन देखें, जरा हम देखें, आपको फिर से बता रहे हैं। ये जो अपना ब्लास्टुला पिछले क्लास का बना हुआ था, ब्लास्टुला का डायग्राम बनाए तो देखें आउटर एक, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कल का एक कंटेंट था, सब थोड़ा बगल रहा कीजिए जिससे हम लिख पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखें कल के क्लास में कंटेंट था, एक हम बताए थे ये जो अपना मॉडुला जो था इस तरह से ब्लास्टुला में बदला था। और ब्लास्टुला के लिए हम देखें तो एक बाहर से एक लेयर होता है और इस लेयर का हम नाम देते थे ट्रोफोब्लास्ट सेल। और इस ट्रोफोब्लास्ट सेल के अंदर कुछ और सेल होते थे जिसका नाम देते थे इनर मास सेल। जरा देखिए, कल के वीडियो लेक्चर को आप यदि ध्यान से पढ़े होंगे तो ये पता होगा ये लेयर क्या कहलाता है और ये लेयर क्या कहलाता है। इसको ए नाम दिए और इसको बी नाम दिए। तो जो लोग मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, खास करके 4-5 स्टूडेंट का नाम लेना चाहूंगा जो हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। एक शुभम है, और फिर निष्ठा की बात करें, रोशन की बात करें, और भी कई सारे स्टूडेंट हैं, आराध्या की बात करें, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम हमें सही से याद नहीं आ रहा है। तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे ए का क्या नाम दिए हैं और बी का क्या नाम दिए हैं। पक्का आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। यदि नहीं दे पाए तो क्लास में आने के बाद आप जान सकते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ए बी करके दे दें। क्लियर है क्या। तो देखिए, यहाँ से हम बताएं ब्लास्टुला आगे जाकर के चेंज होगा गैस्टुला में, और गैस्टुला आगे जाकर के 3 जर्म लेयर बनाएगा, एक एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। देखिए, यहाँ से सबसे पहले बनता है एंडोडर्म, यानी फर्स्ट बनेगा एंडोडर्म, देन बनेगा एक्टोडर्म, देन बनेगा मीजोडर्म। क्लियर है क्या। यानी सबसे पहले बनेंगे एंडोडर्म, देन बनेगा एक्टोडर्म और देन बनेंगे मीजोडर्म। क्लियर है क्या। ये हम बात यहाँ से कर लिए हैं। अब जरा देखिए, मेन कंटेंट आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही मेन आपको ध्यान रखना है। ये आपको मेन ध्यान रखना है। ये आपके सारे एनसीईआरटी के, लगभग एनसीईआरटी के पॉइंट यहाँ से कवर
हो गया है। क्लियर है क्या? देखिए इसमें क्या क्या बताया, एक ब्लास्टुला आगे जाकर के चेंज होगा गैस्टुला में, और ये बनाएंगे 3 जर्म लेयर, सबसे पहले एंडोडर्म, देन एक्टोडर्म, और लास्ट में बनते हैं मेसोडर्म। क्लियर है क्या? अब देखिए एक चीज और, कुछ कुछ कंटेंट आपको यहाँ से जितने भी स्टार पॉइंट है, कुछ ही तो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए एक चीज और, जैसे हम ब्लास्टुला की बात कर रहे थे, ब्लास्टुला में जैसे शुरू में देखिए जाइगोट बना था, उस जाइगोट में काफी तेजी से क्लीवेज होता था, खूब फास्ट क्लीवेज होता था, देन बनता था मोरुला, देन बनता था ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला स्टेज में जाता है तो धीरे 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 क्लीवेज का रेट स्लो होने लगता है, और क्लीवेज खत्म हो जाता है, एटलीस्ट समाप्त हो जाता है जब आपका गैस्ट्रुला कंप्लीट होता है। यानी कुल मिलाकर के आप बताएं, जो जाइगोट से ब्लास्टुला बनने तक क्लीवेज फास्ट रहता है, और ब्लास्टुला बनने के बाद गैस्ट्रुला स्टेज में, गैस्ट्रुलेशन में धीरे धीरे उस क्लीवेज का रेट स्लो हो जाता है, और मतलब गैस्ट्रुला बनते बनते ऑलमोस्ट ये क्लीवेज का स्टेप बंद हो जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट आपको बताया है, रेट ऑफ क्लीवेज इज स्लो एंड अल्टीमेटली स्टॉप इन द एंड ऑफ गैस्ट्रुला। यानी हम बात करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखें यहां से कुछ और पॉइंट आया है यहां से। अब जरा देखें यहां से इस गैस्टुला में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेज मिलेंगे, तो हम बात करते हैं ये जो गैस्टुला है इसको हम मानते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। अभी तक आप जाइगोट बनाए, जाइगोट से केवल आपने इनर मास बना करके छोड़ दिया है, क्या इनर मास से आगे जाकर के आप एम्ब्रियो बनाए हैं? क्या नहीं बनाया है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी हम बात करें यहां से आपसे पूछा जाएगा एम्ब्रायोजेनेसिस का मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आप कहिएगा, यानी आपसे पूछ लेगा एम्ब्रायोजेनेसिस या एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मेनली किस स्टेज में होता है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, या किस में होता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए गैस्टुला में। क्लियर है क्या? ये हम बोले तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का ये मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। क्लियर है क्या? फिर देखें ये जो अपना गैस्ट्रुला होता है उसमें दो तरह का मूवमेंट मिलता है, एक होता है डिफरेंशिएशन ऑन ऑफ ब्लास्टोमियल्स। अब जरा देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियल्स कैसे होंगे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिएगा, और इस वाले प्रोसेस को समझाने के लिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए सीखते हैं एक एक चीज को, बाबू ध्यान दीजिएगा, पढ़ें आप लोग, ठीक है ना, ये पढ़ाई ही आपकी काम आएगी। चलिए यहां से हम देखते हैं। चलिए अब जरा देखिए डायग्राम को फील करते चलिएगा, पिछले क्लास से हम रिलेट कर रहे हैं। देखें सबसे पहले आप जो बनाए थे पिछले क्लास में वो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से, और ये इस स्ट्रक्चर का नाम हम दिए थे, कोई बताएंगे भाई? अभी तुरंत इसका हम नाम दिए थे ब्लास्टुला। जरा देखें ये ब्लास्टुला स्टेज होता है, और ये ब्लास्टुला में ये आउटर सेल होते हैं, और इसके अंदर कुछ सेल होता है जिसका नाम देते हैं इनर मास सेल। क्लियर है क्या? ये हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। ये अपना हुआ ट्रोफोब्लास्ट, क्लियर है क्या? और ये जो रहता है इनर मास सेल, इसका नाम दिए हैं इनर मास सेल, और इनर मास सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल भी बोल देते हैं। क्लियर है क्या? स्टेम सेल बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब देखिए आपको बताए थे पिछले क्लास में ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, तो आपको बताए थे ट्रोफोब्लास्ट जो है ना इम्प्लांटेशन में काम आता है। फिर देखिए यहां से क्या होगा, अब अगले स्टेज में क्या होगा, ये तो अपना था ब्लास्टुला था। अब ये ब्लास्टुला धीरे धीरे सक्सेसिवली ये चेंज होगा गैस्टुला में, और आने के साथ इसके अगले स्टेज में क्या होंगे, तो अब जरा आप देखिए ये जो है ना, इसको हम देखिए यहां से बनाए, ये स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट का। क्लियर है क्या? ये ट्रोफोब्लास्ट की बात करते हैं, जहां पर इनर मास सेल होता है वहां से ट्रोफोब्लास्ट गायब हो जाते हैं, और बाद बाकी अगल बगल में ये साइड में ट्रोफोब्लास्ट है। जरा देखिए यहाँ से हम बोलें तो ये ट्रोफोब्लास्ट गायब हो गया, और हम देखें यहाँ से, और सब जगह पे तो ट्रोफोब्लास्ट है, लेकिन हम बात करें जहाँ पे अपना इनर मास सेल था वहां से ट्रोफोब्लास्ट गायब हो गए। क्लियर है क्या? और जब ये ट्रोफोब्लास्ट गायब हो गए तब यहाँ से लेबर ऑफ डिवीजन मिलेगा, यानी हम बात करें
ये जो अपना गैस्ट्रुला है, ये जो इनर मास्ट सेल है, अब ये डिफ्रेंशिएट करेगा और डिफ्रेंशिएट होकर के दो तरह के सेल में बदलेगा। एक थोड़ा लंबा सा सेल, एक थोड़ा लंबा सा सेल बनाएगा। देखिए जरा, एक थोड़ा सा लंबा सा सेल बनाएगा और फिर बात करेंगे इसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा सेल बनाएगा। क्लियर है क्या? एक बड़ा सेल और दूसरा छोटा सेल बनाएगा। फिर देखिए यहां से एक चीज और जरा देखिए, इसके ऊपर से थोड़ा बहुत जो ये जो कॉल्यूमनर सेल है, ये कॉल्यूमनर सेल ये रहा कॉल्यूमनर सेल और ये रहा क्यूबाइडल सेल। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए, ये जो इनर मास्ट सेल है वो बदल गया यहां से कॉल्यूमनर और क्यूबाइडल सेल में। ठीक है ना? तो आप लोग इसको बनाइए कि ये जो अपना कॉल्यूमनर सेल है, इसका नाम देते हैं एपीब्लास्ट। इसका नाम देते हैं एपीब्लास्ट और इसका नाम देते हैं हाइपोब्लास्ट, यानी हाइपोब्लास्ट। क्लियर है क्या? जरा देखिए आपको क्या बतलाया गया। यहां से आपको हम बताए ये जो अपना इनर मास्ट सेल था वो डिवाइड किया और एक प्रॉपर अरेंज हो गए और अरेंज होकर के दो तरह का सेल बनाया। ये जो है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये अरेंज होकर के दो सीक्वेंस में बदल गया। एक कॉल्यूमनर शेप रहा, इसका नाम दे दिए हम एपीब्लास्ट, और ये क्यूबाइडल जो बना, ये क्यूबाइडल जो बना इसका नाम दिए हाइपोब्लास्ट। ठीक है ना? देखिए यहां से ये जो अपना ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल थोड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर के क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं और ये धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, उंगली नुमा भिलाई नुमा स्ट्रक्चर, और इसका नाम देते हैं एम्ब्रायोनिक भिलाई। इसका नाम देते हैं एम्ब्रायोनिक भिलाई नाम देते हैं। और ये एम्ब्रायोनिक भिलाई ये इम्प्लांटेशन में काम आता है। हम बात करें, यानी देखिए ये फर्दर जाकर के इम्प्लांटेशन करवाता है। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए, ये धीरे धीरे रॉबर्ट्स, इस सेल का नाम देते हैं रॉबर्ट्स सेल, धीरे धीरे यहाँ पर आकर के डिजेनरेट हो गया। अब देखिए ये जो आगे जाकर के बन गया है कॉल्यूमनर सेल, जिसका नाम देते हैं एपीब्लास्ट, और हम देखते हैं इसका नाम देते हैं हम हाइपोब्लास्ट। क्लियर है क्या? चलिए यहां से हम देखते हैं एपीब्लास्ट प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा और हम यहां से देखेंगे हाइपोब्लास्ट आगे जाकर के। देखें ये एपीब्लास्ट आगे चल करके जाता है, बनाता है प्लासेंटा। ये आगे चल करके प्लासेंटा बनाएगा और ये जाकर के आगे बनाएगा ऑर्गन। क्लियर है क्या? यानी हम देखें ये आगे जाकर के ऑर्गन बनाएंगे और एपीब्लास्ट आगे जाकर के प्लासेंटा बनाता है। फिर देखिए यहां से ये जो सेल है, ये अपना क्यूबाइडल सेल जिसका नाम दिया है हाइपोब्लास्ट। अब देखिए इसी में मूवमेंट के बेस पर के यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ये सारे सेल जो बने थे, ये सारे को नाम क्या देते थे? ब्लास्टोमियर्स। ये इनर मास सेल आगे जाकर के पहला स्टेप बताए, ये लेवर ऑफ डिवीजन करता है, डिवाइड हो जाता है, इसी का नाम देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। देखते हैं ये आगे जाकर के बनाएगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और साथ ही साथ हम बात करते हैं ये 3 जर्म लेयर बनाना इसका मेन काम है। ये आगे जाकर के डिफरेंट मतलब इधर उधर मूव कर जाता है और इसमें हम बात करते हैं। फिर देखिए यहाँ से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है। यहाँ से जो बने हैं सेल वो अलग अलग जरूरत के अनुसार अलग अलग प्लेस पे ट्रांसफर हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, और इसमें मूवमेंट जो मिलता है ये मिलता है अमीबाइड मूवमेंट। और साथ साथ हम यहाँ से देखते हैं आफ्टर गैस्ट्रुलेशन के बाद ये आगे जाकर के ये बना लेता है अपना ये अपना ऑर्गन बना लेता है। फिर देखिए यहाँ से दो वर्ड आया है एपीबोली और एम्बोली। देखिए यहाँ से यदि हम बोलेंगे वो इनर मास सेल, वो स्टेम सेल जो आगे जाकर के एक्टोडर्म बनाएगा और इसके मूवमेंट का नाम देंगे हम एम्पीबोली, और साथ ही साथ जो मीजो और एंडोडर्म बनाएगा इसका नाम देंगे एम्बोली। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ से ये हम मिटाते हैं। और तो चलिए एक और हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, चाहे आप बोर्ड को देख लीजिए, कोई भी एग्जाम होता है ना, ये जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट देखेंगे, इस 6 पॉइंट से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं।
यानी बात करें ये 6 पॉइंट जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में आता ही रहता है। और ये एनसीईआरटी में भी बिल्कुल एनसीईआरटी का ये कंटेंट हम आपको बताया है जो आपको ध्यान ही रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे समरी ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इन ह्यूमन। तो हम यहाँ से बात करेंगे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन जो मतलब वो जो अपना फिटस है, फिटस के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होगा। यानी हम देखें वो जो मतलब इम्ब्रियो है, वो इम्ब्रियो में किस तरह से ऑर्गन बनेंगे और किस तरह से सारा ऑर्गन बनेगा, यानी कितने महीने के बाद, कितने वीक के बाद उसके बॉडी में क्या क्या ऑर्गन ओरिजिनेट होंगे। क्लियर है क्या? हम एक, आप सोचिए एक छोटा सा जाइगोट था एक सेल का, जो आगे किस तरह से डिवाइड किया और अलग अलग ऑर्गन बना लिए, अलग अलग डिजिट्स बन गए, फिंगर बन गई, हैंड्स बन गए, आईज बन गए, आईलिड्स बन गए, हेयर बन गए, स्टोमक बन गया, एब्डोमन बन गया, किडनी बन गया, हार्ट बन गया, ये सारी चीज़ बन जाते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ को यहाँ से समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी हम बात करें जब फर्स्ट मंथ होता है एम्ब्रियो का, तो फर्स्ट मंथ के लास्ट होते होते हम बात करते हैं हार्ट जो है ना फॉर्म हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ से ये जनरल कंपटीशन का एकदम फेमस क्वेश्चन है ये वाला। आपसे जनरल कंपटीशन जो करना चाहते हैं स्टूडेंट उनके लिए भी अच्छे क्वेश्चन है ये। यानी आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है जो बताइए ह्यूमन में जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता रहता है तो सबसे पहला ऑर्गन कौन फॉर्म्ड होता है, सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है, तो हार्ट बनता है। क्लियर है क्या? फिर यहाँ से आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला महीना में तो हार्ट बन गया, जब दूसरा महीना स्टार्ट होता है यानी खत्म होते होते हम देखते हैं जितनी भी डिजिट, हाथ पैर, एक छोटा सा जाइगोट में हाथ पैर और डिजिट्स बन जाते हैं। क्लियर है क्या? यानी पहले महीने हार्ट के नाम, दूसरे महीने लिम्स एंड डिजिट्स के नाम। देखिए तीसरे महीने की बात करते हैं, थर्ड मंथ में। अच्छा, एक महीना में 12 सप्ताह होता है, तो आफ्टर या एंड ऑफ 12th वीक, यानी 12वें सप्ताह के बाद 12 सप्ताह बराबर एक तिमाही, यानी पहली तिमाही 3 मंथ या फिर एंड ऑफ 12th वीक में हम देखेंगे अपने बॉडी के जो मोस्ट ऑर्गन होते हैं, मेजर ऑर्गन, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हुए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुए, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ये सब पूरी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम ये तो फर्स्ट महीने में ही बन जाता है। एलिमेंट्री कैनाल हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुए, जो भी है मेजर ऑर्गन, सारा कुछ ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली तिमाही के लास्ट तक बन जाता है। फिर देखिए 5वें महीने की बात करते हैं। 5वें महीने में जो फीटस में पहला मूवमेंट मिलता है, यानी फीटस नहीं कहता किक मारा, लात मारा, हाथ पांव मारा, जो पहली बार यानी हम देखें फीटस में मूवमेंट मिलता है वो 5वें महीने के लास्ट में। और साथ ही साथ हेड पे कुछ एकदम सॉफ्ट हेयर बाल आ जाते हैं, यानी हम देखिए 5वें महीने में फर्स्ट मूवमेंट मिलता है और साथ ही साथ हेयर आ जाते हैं हेड के ऊपर। क्लियर है क्या? यानी पहले महीने हार्ट के नाम, दूसरे महीने डिजिट्स एंड लिम्स के नाम, तीसरे महीने मेजर ऑर्गन के नाम, 5वें महीने फर्स्ट मूवमेंट, और साथ ही साथ हम बात करेंगे हेड पे हेयर का आना। अब चलते हैं छठे महीने की बात करें, 24 वीक कहें या सेकेंड ट्राइमेस्टर। देखिए तीसरे महीने को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो मतलब 6वें महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर या 6 मंथ के लास्ट में हम देखेंगे बॉडी, पूरा बॉडी एक फाइन हेयर से, एकदम पतले पतले जो रोए होते हैं उससे कवर्ड हो जाता है, और ये जो आईलिड्स होती हैं ये सेपरेट हो जाती हैं। साथ ही साथ ये जो अपना होता है, ये हम बात करते हैं, इसका नाम देते हैं आई लेसेज, जो नाम देते हैं भौं जो होता है, ये सारे ये जो है ये सब आ जाता है। क्लियर है कि बरोनिया जिसको बोलते हैं ये अपियर हो जाता है, ये छठे महीने। और 9th मंथ के एंड तक फीटस एक बेबी के फॉर्म में, मतलब हम बात करते हैं यहाँ से डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पहले महीने हार्ट के नाम, दूसरे महीने लिम्स और डिजिट के नाम, तीसरे महीने हम बात करते हैं मेजर ऑर्गन के नाम, और साथ ही साथ 5वें महीने में फर्स्ट मूवमेंट, और हम बात करें हेड के ऊपर हेयर का आना। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी छठे महीने की बात करें, बॉडी पूरे बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखें, साथ ही साथ आईलेसेस ये सारे सेपरेट हो जाए, आईलेसेस प्रेजेंट हो जाएंगे, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे, और 9वें महीने के लास्ट तक डिलीवरी के लिए फीटस अपना मैच्योर हो जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।